हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप तक हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर कर सकें, कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता पाएँ और कुछ स्टडीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो आज जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है, जो बहुत कॉमन भी है और मेरे पास जनरली इस तरह की कंडीशंस आती रहती हैं कि किसी को बैकएक हुआ या थोड़ा बहुत भी पैरों में दर्द होना शुरू हुआ या कुछ हल्की फुल्की इंजरीज हुई, उसके बाद भी उनको लगने लगता है या कहीं से गाइडेंस उनको मिलती है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट कर लें। तो अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आप कभी आपको लगता है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बेड रेस्ट के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बेड रेस्ट करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको कोई एकदम से कोई एक्यूट कंडीशन है, अचानक से कोई इंजरी हो गई या बहुत एक्यूट सिम्टम्स आ गए हैं आपको, शियाटिका के, लो बैक एक, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या अर्थराइटिस एकदम से बहुत ज़्यादा कोई अटैक हुआ है, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि पीआईवीडी के केसेस में, तो आपको तब तो 1-2 दिन का रेस्ट ठीक है, बनता है, वो होना भी चाहिए। और हम पर्सनली भी एडवाइस करते हैं कि आप 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक का बेड रेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी एक्टिविटी लेवल कैसा है। हर एक इंसान के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पे, आपकी एज पे, आपकी जो प्रॉब्लम है उस कंडीशन पे, आपकी और मेडिकल कंडीशंस पे। ये सब देख के आपके लिए प्लान क्रिएट किया जाता है कि आपको भी एक्सरसाइज प्लान हो या आपकी रेस्ट का प्लान हो, वो भी। अगर कोई भी रेस्ट में जाता है, मान लीजिए कोई भी एक्टिव है, कोई बहुत एक्टिव बंदा है, बैकहुक हुआ या कोई और प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप बेड रेस्ट करें, तो आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति एकदम से अभी नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको बेड रेस्ट कर देंगे तो क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं। कुछ चेंजेस तो ज़्यादा लोगों को पता चलते हैं एकदम से, कहीं 1-2 दिन बाद उनको कहीं और दर्द होने लग जाता है, उनको वीकनेस फील होने लगती है, कुछ लोगों को एंजाइटी भी फील होने लगती है। तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप एकदम बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट में चले जाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा मसल सोर होने लगती है, क्योंकि बैक की मसल्स है या लोअर लिम्स की मसल्स है, उनको दे डू लार्ज रेंज में वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, जिनको हम बड़े मूवमेंट्स अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो करते हैं। तो अगर ऐसे में उनको कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मसल्स में हल्की सोरनेस या क्रैम्प जैसी फीलिंग महसूस होती है, जॉइंट मोबिलिटी अफेक्ट कर जाती है, जॉइंट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जब हम खड़े होते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर बड़े ऑपरेशंस भी होते हैं, सर्जरीज होती है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, उसमें भी 1 या 2 दिन बाद पेशेंट को सपोर्ट के साथ खड़ा करने की कोशिश की जाती है या वॉक अराउंड करवाया जाता है। वो क्यों कराया जाता है? क्यों? जितना आप ग्रेविटी आपके जॉइंट्स पे वर्क करेगी, सर्कुलेशन होगा, वेट बियरिंग होगी, तो उसमें क्या होता है कि जॉइंट को न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर आप हमेशा लेटे रहेंगे तो जॉइंट का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मसल मास कम होगा, बोन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें कि ग्रेविटी वर्क करने की वजह से इन पे जो चेंजेस होते हैं वो उसकी वजह से हो रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो बहुत समय से बेड रिडन पेशेंट्स हैं, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो, किसी भी कंडीशन की वजह से, तो वो कमज़ोर दिखने लग जाते हैं, कि मतलब उनकी वेट कम होने लग जाता है या उनका मसल बहुत मास कम होने लगता है, मसल एट्रोफीज दिखने लगती हैं, अब बोन वीक होने लग जाती है। तो उसका कारण ये है कि जो हमेशा लेटा रहेगा, बेड रिडन रहेगा, तो उसकी ये बोन डेंसिटीज़ कम होने लग जाएंगी, मसल मास कम होने लग जाएगा, इसलिए वो कमज़ोर दिखने लग जाते हैं। तो जब बनाया है हमारी बॉडी को कि आप लेटने के लिए नहीं बनाया ना इस बॉडी को बनाया कि आप मूव अराउंड, घूमिए, अपनी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से काम करिए, या अपनी क्षमताएं अगर कम है तो उसे बढ़ाइए। तो इसलिए जब डेवलप की है, तो जो चीज़ जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर उस पर्पस से अलग कोई काम होने लग जाए
तो डेफिनेटली बॉडी पे फ़र्क तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी है कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर किसी का लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग है, हर किसी का हीलिंग अलग है बॉडी की, और सेल्फ हीलिंग की पावर है बॉडी में, तो उसको टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट रेस्ट, बट आई एम अगेंस्ट कंप्लीट बेड रेस्ट, जो कि उन लोगों में जो कि बहुत अच्छे से फिजिकली एक्टिव है, 1 या 2 दिन पहले बहुत अच्छे से काम कर रहे थे या अपना काम कर रहे थे, फंक्शनल एक्टिविटी उनकी ठीक ठाक थी, और वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं विदाउट एनी कोई सीवियर अटैक हुआ या कोई सीवियर कंडीशन डेवलप हुई उसकी। तो और ये स्टडीज़ भी की गई हैं कि अगर हमने 2 ग्रुप्स किए, जिसमें कि एक ग्रुप कंप्लीट बेड रेस्ट किया और एक ग्रुप ऐसा रहा जिसने कि थोड़ी बहुत अपना एक्टिविटी बनाए रखी कि घर में घूम लिए, या अगर वो कर सकते हैं अपने सिम्टम्स करके देखिए कि अगर आप 5 मिनट घर में ही वॉक कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आप थोड़ी देर खड़े होते हैं तो कैसा लगता है, मतलब इट इज़ ऑल हर किसी के लिए अलग अलग होगा, और ये आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कहता है कि 20 मिनट बाद मुझे दर्द होने लगता है अगर मैं बैठता हूँ, तो कोई कहता है मुझे 1 घंटे बाद दर्द होता है, कोई कहता है मैं खड़ा होता हूँ तो 15 मिनट बाद मुझे दर्द होने लगता है। तो आपका सबका टाइम अलग अलग है। जिसको 15 मिनट्स में पेन हो रहा है उसे 15 मिनट से पहले ब्रेक लेना है, जिसको आधे घंटे बाद दर्द हो रहा है उसको आधे घंटे से पहले ब्रेक लेना है। तो दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। तो ये कोई एक नहीं है कि आपको हर किसी को 10 मिनट बाद ब्रेक लेना है, हर किसी को 20 मिनट बाद ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। दूसरा, आपकी एक्टिविटी लेवल, आपकी पहली मेडिकल कंडीशंस, आपकी बॉडी की क्या स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए। सेकेंडली, जो हमारे ट्रंक मसल्स हैं और लोअर लिम्ब की मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है जब हम बेड रेस्ट में चले जाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है और 3 से 4 हफ्तों में करीबन 50% तक इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बेड रेस्ट हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है, तो ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी कितना, वो आपको पहले प्रॉपर्ली एसेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही, जिसमें आपकी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करिए कि हमें बेड रेस्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है। और जितनी जल्दी से जल्दी आप एक्टिविटी को रिज्यूम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट एक्टिविटी, मान लीजिए किसी का अगर पहले एक्टिविटी का लेवल 10 था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको कसरत तो करना पड़ेगा। किसी को 1 और 2 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, किसी को 5 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, बट आपको धीरे धीरे उसको रिज्यूम भी करना है कि मान लीजिए 10 दिन 20 दिन आपने लेवल को अपने को रिड्यूस किया, धीरे धीरे बढ़ाया, और धीरे धीरे आप, हो सकता है कोई फिर से उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी तक पहुंच पाए, हो सकता है कोई उससे थोड़ा कम भी रह जाए। अगर 10 एक्टिविटी थी तो 8 तक ही पहुंच पाए, क्योंकि इसमें फिर से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कितना डैमेज हुआ है बॉडी में, कितना डिजेनरेशन हो रहा है, एज कितनी है, तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करके, ये सब चीज़ें समझ के तभी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि सुन के या हमें लग रहा है कि इससे ठीक हो जाएगा इसलिए आप सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दें। दिस इज़ नेवर एडवाइजेबल। और आई होप कि इसके बाद आपको पता चला होगा कि केवल बेड रेस्ट बेनिफिट ही नहीं करता है, कुछ कुछ परेशानियां भी क्रिएट करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकती है। तो हमेशा सोच समझ के ही इस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, हमेशा अंडर गाइडेंस फॉलो करिए, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी हल्की फुल्की बनाए रखिए अपनी बॉडी को समझते हुए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और आगे से कोई भी इस तरह की अगर आपको कंडीशन होती है, आपको लगता है ऐसा रेस्ट करना है, तो आप ज़रूर एक बार फिर से सोचेंगे और सही गाइडेंस लेंगे। तो stay connected with us and stay happy, stay healthy. Thank you.